माँ तूने मुझे बुलाया? ये सब क्या हो रहा है माँ? मैंने तेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम दोनों भाइयों के हाथ से गरीबों को कपड़े दान करवाऊंगी। और अब जब मेरी मन्नत पूरी हो गई है तो मुझे भी मेरा वादा पूरा करना है। आज रात काली पूजा शुरू हो जाने से पहले ये दान हो जाना चाहिए, इसलिए तुम दोनों को अभी जाना होगा। दीपावली के दिन तो 14 बरस के बाद बिछड़े हुए भाई मिले थे। क्या आज तुम दोनों अपनी माँ के लिए अपना लड़ाई झगड़ा नहीं भूल सकते? चलो जीव जंतु, माँ की मन्नत तो पूरी करनी है। हाँ, हम भी रानी की दादू की बात कैसे टाल सकते हैं? आज हम भी कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं काली पूजा के बाद दिवाली का पहला दिया राजा और हम साथ मिलकर जलाएं। राजा, समय पे आ जाना। मैं यूं गया और यूं आया। हम इंतजार करेंगे। रानी जी ध्यान रहे, रानी और प्रियमवदा इन दोनों को छोड़कर सबका मुंह मीठा कराइएगा। चाहिए जल्दी चाहिए। चलो तुम भी चलो। जी। रानी अंबिका, प्रसाद। माँ, कहाँ हैं आप? क्या हुआ कुंवर रानी? कुछ नहीं राजमाता, वो आपने सबको प्रसाद दे दिया, हमें प्रसाद नहीं देंगी क्या? हाँ वो रन का पैर में गिरकर अनादर होता है। हम किसी को बुलाते हैं। ये क्या कर रही हो बिंदु? तुम्हें क्या लगा था हमें हमारे राजा के सामने गौमूत्र से नहलाओगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? अरे बहुत हो गया तुम्हारा पत्नी धन, बहुत दिखा ली पत्नी की ताकत। अब हमारी ताकत देखो।
ये चूड़ियां तो रानी की हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी रानी को नहीं खो सकता। नहीं रानी, मैं जानता हूं तुम यहीं खड़ी हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। तुम कहां हो रानी? बोलो ना रानी। रानी बोलो, तुम कहां हो? ये प्लास्टर तो गीला है। इस दीवार के पीछे क्या है? रानी, रानी, रानी मैं आ गया हूं। वो सब बाद में दादू को बचा लो राजा। दादू को कुछ नहीं होगा रानी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ध्यान से, ध्यान से। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई बड़ी रानी माँ। अगर मैं बिंदु पर तरस नहीं खा सकता तो सोचिए मैं आपके साथ क्या करूंगा। आज जो आपने रानी की दादू के साथ किया है। नहीं राजा, तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना इनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। ये होता है शाही खून। आज आपने रानी और उसकी दादू को जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी अपनी मर्यादा नहीं भूली। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी रगों में एक राक्षस का खून है और आज वो खून खौल उठा है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मेरे अंदर के राक्षस को मत जगाना। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, रानी भी नहीं। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। अगर उसके बाद भी तुम दोनों मेरे गुस्से या मेरे चाबुक के दायरे में पाए गए तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। कहा था हमने बड़ी रानी माँ, कहा था एक गोली सब काम तमाम कर सकती है, पर नहीं, आपको तो अपने ताजमहल बनाने थे। बना लिया आपने अपना ताजमहल, ढह गई ना आपकी इमारत, हो गया ना सब खत्म। अब वो रानी की बच्चे हमारे राजा पर पूरी जिंदगी राज करेगी और इलेक्शन जीतकर इस अमेर कोर्ट पर भी। हमने कहा था एक झटके में सब खत्म हो सकता है बड़ी रानी माँ, पर नहीं, आपको तो अपने अंदाज दिखाने थे। दिखा लिया अपने अंदाज, हो गया ना सब खत्म, बढ़ गई आपको शांति। अब पूरी जिंदगी उस रानी की प्रजा बनकर हमें डर डर के जीना पड़ेगा। सब खत्म कर दिया बड़ी रानी माँ, हमने हमसे राजा भी छीन लिया, हमारा सब खत्म हो गया। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। अब क्या करेंगी बड़ी रानी माँ? बड़ी रानी माँ, कहाँ
खत्म हो गया। कौन है वहां पे? कौन है? कोई है? बड़ी रानी माँ, बचाओ! हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पूरा ना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। हम ये खुद पहन सकते हैं। पहन तो तुम सकती हो, लेकिन अगर तुमने अभी मुझे ये करने नहीं दिया तो मैं तुम्हें। तो तुम हमें क्या सेवक? तो मैं आपके होंठ चूम लूंगा रानी जी।
कोई आदेश? रानी हो या मेयर, सब अपने क्षेत्र में शांति चाहते हैं। अगर हम अपने घर में ही शांति नहीं ला पाएंगे तो अपने क्षेत्र में शांति कैसे लाएंगे? राजा, हमारी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम जीव्स को एक मौका दो। हमारा कोई भाई नहीं है। अगर हमारा कोई भाई होता तो उसे अपने अच्छे बुरे हर काम में अपना साथी मानते, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते। तुमने जीव्स को कभी अपना माना ही नहीं। राजा, उसे अपना मान के तो देखो, हो सकता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। मुझसे ना सही, जीव जंतु ने तुमसे तो दोस्ती निभाई ही है। चुनाव प्रचार में जिस तरह उसने तुम्हारा साथ दिया है, उसके लिए मैं खुद उसे धन्यवाद कहना चाहता था। अब अगर ये आपका आदेश है तो इसे मैं कैसे टाल सकता हूँ? हमारी एक और ख्वाहिश है, कहें? ये शादी, ये रिश्ता हमारे और हमारे परिवार के लिए उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए। ऐसे राजा, तुम थोड़े बेवकूफ तो हो। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कितना भयानक तूफान है ये। तूफान तो गुजर चुका है रानी अंबिका। हर काला साया इस महल से और हमारे बच्चों की जिंदगी से दूर जा चुका है। पर ये दोनों है कहाँ? नजर नहीं आ रहे। आंगन में है। शादी के बाद पहली दिवाली है। उन दोनों को उनकी खुशियों के साथ रहने दीजिए आप। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस दिवाली की रोशनी इन दोनों की जिंदगी के सारे अंधेरों को हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा ही होगा। अब ये क्या है सेवक जी? रानी जी को अगर ऐशो आराम का हक है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अच्छा जी, कौन सी जिम्मेदारी? सबसे जरूरी वाली। रानी जी का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी दें। सेवक, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी जी से ऐसे बात करने की? जी, मैं तो बस ये हक सिर्फ हमारे पति का है। हम तुम्हें बर्खास्त करते हैं। जाओ और हमारे पति को बुला के लाओ। अच्छा, मेरे खेल में मुझी को मात। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गायत्री जी। आप ही ने कहा था ना कि किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी। फिर खुद आपने ऐसा किया। ये सब कैसे हुआ? आपने एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की को आधी रात को सड़क पर फेंक दिया और पूछ रही है ये कैसे हुआ? क्या हो सकता था? इस जवान लड़की की सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश की गई और इसे बचाने की कोशिश में इस बेचारी बूढ़ी औरत, अपाहिज औरत का सर फूट गया। तुम ठीक हो ना बिंदु? वाह, इतनी हमदर्दी उमड़ रही है रानी जी के दिल में। औरतों के लिए अगर इतनी ही फिक्र थी तो अपने पति से कहकर दो अबला बेसहारा औरतों को आधी रात को घर से निकाला क्यों? इनके पति ने जानवर की तरह चाबुक मार मार कर हमें महल से निकाला। ना आप अबला हैं और ना मैंने आप पर वार किया। आप एक झूठी और मक्कार औरत हैं जिसकी रग रग में फरे बसा हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी पर उंगली उठाने की? हमारे साथ बचपन से लेके आज तक इस महल में हमेशा नाइंसाफी होती आई है। आज हम पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, फिर भी आप सब लोग हम पे सवाल उठा रहे। ना बिंदु बेटी, आंसू ना बहाओ। जैसे तुमने उस राक्षस का सामना किया, अपने शील की रक्षा की, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम साक्षात देवी काली माँ का रूप हो। ये तो नाम के राजा रानी हैं। असली रानी बनने की काबिलियत तो तुम में है। तुमने साबित कर दिया
कि समय आने पर तुम अपनी तो क्या पूरे अमीर कोर्ट की रक्षा कर सकती हो, है ना? पी लीजिए, अभी आपको इसकी सख्त जरूरत है बड़ी रानी माँ। और हम जानते हैं कि आपने हमें कभी भी किसी काम का नहीं समझा। राजनीति हो या शतरंज, आपने आपके सारे दाव और पैतरे उन राजा और बिंदु को ही सिखाए। लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे। हमने भी एकलव्य बनकर आपके सारे दाव पैतरे दूर खड़े होकर सीखे बड़ी रानी माँ। बस एक बार हमें आजमा के देखिए, और राजा और बिंदु भी हमारे सामने कुछ नहीं। अपने माँ बाप के सबसे अच्छे गुण तुम ही ने पाए हैं। हम मंदिर की तरफ चले ही थे, पता नहीं वो आदमी कहाँ से हमारे पीछे आ गया। उसने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर हम डर के पीछे भागे। उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम चीखे चिल्लाए, हमने हर जगह से मदद मांगी, पर उस देर रात हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बहुत डर गए थे। हमने दूर से ही उस आदमी को बिंदु के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। अब मदद किससे मांगते? ना आदम ना आदमजात। तो हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो हमने उठाया और उसको सर पे दे मारा। भाग गया, वो भाग गया। सही किया आपने बड़ी रानी माँ। हमने उस आदमी को पत्थर से इतना मारा कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही उसने हमें छोड़ा, हम वहां से भाग निकले। हे भगवान, मुझे तो सुन के ही इतना डर लग रहा है। तो तुम्हें कैसा लगा होगा? तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई बिंदु। तुम तो बहुत बहादुर हो। तो अच्छा हुआ कि वो वैशी पकड़ा गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। सच की नहीं होती कभी हार, रानी ही बनाएगी हमारी सरकार। रानी बनाएगी हमारी सरकार। हम जानते हैं आप लोग हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। ये जान के अच्छा लगा, क्योंकि नाराज हमेशा अपनों से हुआ जाता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उन्हीं पे गुस्सा आता है। आज आप लोग हमसे सवाल करने आए, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि भगवान ना करे कभी हमारे कदम डगमगा गए तो आपके ये सवाल, आपका ये गुस्सा ही हमें सही राह दिखाएगा। तो तुम मानती हो कि तुमने और तुम्हारे पति ने बड़ी रानी माँ और बिंदु को घर से निकाला, जो तुम्हारे अपने घर वाले हैं। तुम्हारी वजह से ही उस राक्षस सरफराज ने बिंदु पे जुल्म किया। हाँ, जुल्म तो हुआ है और हमारी वजह से ही हुआ है, पर जुल्म बिंदु पर नहीं, सरफराज पर हुआ है। सरफराज राक्षस नहीं, एक मासूम इंसान है जिसे राजनीति की बिसात का मोहरा बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? जिस इंसान ने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, ये रानी उसी की तरफदारियां करे जा रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमें लगता था कोई और हमारा साथ दे ना दे, पर एक लड़की दूसरी लड़की का साथ जरूर देगी। पहले तो तुमने हम पे विश्वास नहीं किया, और जब वो राक्षस पकड़ा गया तो तुम हमसे सबूत मांग रही हो। अरे कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? एक दूसरी लड़की की इज्जत का मोल भी नहीं समझ सकती। रानी गायत्री, हाय हाय। 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 रानी गायत्री, हाय हाय।
जाके बताएंगी।